हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बेसिकली ये जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म है IIL बोलते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1995 में, और ये एक तरीके का ट्रेडिंग करती है फूड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में रिलेटेड, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो है फूड प्रोडक्शन करते हैं रिगार्डिंग बेकरी, बिस्कुट्स और इससे रिलेटेड जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाते हैं बेसिकली। फिनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने एक नर्चर वेल फूड लिमिटेड बोल के एक कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था, जो जिसकी एक रनिंग फैक्ट्री थी, बिस्कुट फैक्ट्री थी, जो कि थी नीमराना में। नीमराना आई थिंक राजस्थान में था। जस्ट अ मोमेंट, यस, नीमराना राजस्थान में, जो कि 3400 MMTPA की एक इनकी फैक्ट्री थी, रनिंग फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री को इन्होंने टेक ओवर किया, और कंपनी के कुछ ब्रांड्स थे जो कि रिच लाइट, फन ट्रीट और क्रंची क्रेज बोलकर ये ब्रांड्स थे, जिसके तहत वो बिस्किट्स को, पैक्ड बिस्किट्स को, बेकरी बिस्किट्स को और भी इसी तरीके के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचते थे। तो उस कंपनी को बेसिकली इन्होंने ब्रांड नेम से रखे हैं, और उसको बेसिकली ले लिया है उस कंपनी को, और 10 जुलाई 2024 में 20% स्टेक अपना देकर उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया बेसिकली अपनी ही कंपनी में। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दुबई में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का इस तरीके से है कि माने ये बिस्किट बनाकर उनको वहाँ की किसी कंपनी को सर्व कर देते हैं, या फिर और भी जगह से लेकर बिस्कुट दूसरी जगह पर पैक्ड करके दूसरी जगह पर सेल कर देते हैं। तो दुबई में इनका अच्छा सा सेल है, माने इनका इंटरनेशनल में भी एक्सपोजर अच्छा खासा है। करीब करीब 7-8-9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये बिस्कुट इस समय बेच रहे हैं। इवन इन सोमालिया और भी कई सारी कंपनियां थी जहां से ये रेवेन्यू पा रहे हैं। करीब करीब 25% इनका जो रेवेन्यू आ रहा है इस समय करेंटली, जो कि करीब करीब 70-80 करोड़ का जो आसपास आ रहा है, वो एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ये कर रहे हैं। इनका जो एक और प्लांट है वो सिकंदराबाद यूपी में बनने वाला है 5000 MMTA का, जो कि शुरू होगा अगले साल अक्टूबर के आसपास। तो वहाँ से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल इनको नेक्स्ट 6 मंथ्स में, माने जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद करीब करीब 100 करोड़ का वहाँ से सेल आएगा। तो ये बेसिकली इस समय जो बिज़नेस बेच रहे हैं इंडिया में, अगर इसको आप देखें तो 150 सुपर स्टॉकिस्ट हैं इनके नॉर्दर्न इंडिया में। जो नॉर्दर्न इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, और पूरा ऊपर का जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश हुआ। ये सारे बेल्ट पे इनकी सप्लाई कंटिन्यू हो रही है, और वहाँ अभी ये सेल कर रहे हैं। ये अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न और वेस्ट और साउथ की तरफ नहीं मूव किए हैं। तो इनका प्रयास ये था, कंपनी ने कॉन कॉल भी नहीं किया इस बार इस क्वार्टर में। बेसिकली कंपनी ने कॉन कॉल शायद 2-3 क्वार्टर पहले किया था। एक्सपेक्टेशन ये थी, हालांकि कंपनी की तरफ से एक आ गया था कि वो कॉन कॉल हर क्वार्टर में करेंगे टू गिव एन अपडेट ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो यूजुअली कर नहीं रहे। ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी कारण हो सकता है, उसका कोई खास बड़ी वजह नहीं है। वो इनका कॉन कॉल नहीं आया है इस क्वार्टर का। तो इन्होंने करीब करीब 6-7-8 महीने पहले जो कॉन कॉल किया था 2-3 क्वार्टर पहले का, तो उसके बेसिस पे मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। फर्दर कंपनी की तरफ से अभी कोई अपडेट फर्दर और आया नहीं है। तो कोशिश यही है कंपनी की कि वो अपना जो रीच आउट है वो वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, पहले ईस्टर्न पार्ट में वो ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि ईस्टर्न पार्ट में हम इंगेज कर जाएं और वहाँ पर भी हम अपनी रीच आउट बढ़ा लें। उसके बाद वो फर्दर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो सिकंदराबाद की नई फैक्ट्री वो खोलेंगे तो उससे उनको ईस्टर्न साइड को पहले कैटर करने में सुविधा होगी। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बेहतर करेगी। कंपनी का प्लान ये है कि अगर उनका ये नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा तो अभी जो वो आउटसोर्सिंग करते हैं, किसी और से कॉन्ट्रैक्ट में बिस्कुट बनवा कर लेते हैं और उसको पैक करके दूसरे देशों में बेचते हैं, जैसे कि दुबई में, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया के थ्रू दूसरे देशों में बेचना, और अमेरिका और कई जगहों पे 8-9 कंट्रीज़ मैंने बताया है, उसका डिटेल मैंने नोट नहीं किया है।
तो करीब 8-9 कंट्रियों में ये एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो उससे ये कोशिश करेंगे कि ये अपने पास से मैन्युफैक्चर करके तब एक्सपोर्ट करें। तो उससे क्या होगा, मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट मिलेगा, इनको फ़ायदा मिलेगा। इनके कोशिश ये है कि जो है इसको अभी जो उनका करंट का प्लांट है वो करीब करीब 75% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि जब तक ये नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तब तक ये 100% या 90-95% तक पहुंच जाएगा। कंपनी के एक्सपेक्टेशंस ह्यूज हैं, कंपनी अच्छा एक्सपेक्टेशंस दिखा रही है कि नहीं हम बहुत बेहतर करेंगे। देखना होगा कैसे क्या होगा। इस क्वार्टर का अगर नंबर देखें आप तो इनका सेल में जो है 287 करोड़ का सेल आया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखेंगे, मैं वाई ऑन वाई बेसिस पे ही नंबर यूजुअली अपने वीडियोस में शेयर करता हूं और बात करता हूं। उसका कारण ये होता है कि हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, एक रेलेवेंसी बनी रहती है, क्योंकि मैं हर क्वार्टर पे अपडेट दूंगा ज़रूर आपको। आगे अगले आने वाले क्वार्टर में भी इस कंपनी के बारे में बात होगी जब रिजल्ट आएगा, तो हम पैरेलली उस क्वार्टर के सेल को पकड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी में कुछ अजीबोगरीब या अचानक ऐसा कुछ हो जाए जो कि मैंने बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग हो, कि 3 महीने में बिज़नेस कुछ ऐसा करने लगे जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, तो रिलेवेंसी बनती है बाकी क्वार्टर्स को डिस्कस करने की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया में ज़्यादातर बिजनेस जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखना चाहिए। उससे एक अंदाज़ा लगता है। अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा गिर जाए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सॉरी, थोड़ी सी मुझे दिक्कत है तो इस वजह से। खैर, तो मेरा ये कहना था कि अगर हम बिजनेसेस को देखते हैं और रिजल्ट्स में मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसलिए नहीं डिस्कशन करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी रिलेवेंसी कुछ खास समझ में नहीं आती। उन केसेस में रिलेवेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की बनती है जहाँ पर कुछ खराबी हो रही हो। मान लीजिए कहीं किसी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल जो है वो करीब 20% 30% गिर गया, और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे भी देखें तो भी 10% गिर गया, तो रिलेटिवली ये बात समझा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो गिरावट 20-25% की है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की है। तो इससे समझ में आ रहा है कंपनी की सेल ओवरऑल बेसिस पे गिर गई है, माने कंपनी ने अपना मार्केट शेयर लूज़ किया है। बहुत सिंपल शब्दों में इसको ऐसे पकड़ते हैं। तो मैं जब बिज़नेस एनालिसिस करता हूं तो मैं जनरली वाई ऑन वाई बेसिस पे ही पकड़ता हूं, और वाई ऑन वाई बेसिस पे ही देखना चाहिए, क्योंकि हम हर क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करते चलेंगे तो हमको आसानी होगी आगे चलकर कंपनी को वाई ऑन वाई बेसिस पे। क्योंकि इस बार मैं इस क्वार्टर को ट्रैक कर रहा हूँ, अगली बार मैं इसके बाद वाले क्वार्टर को ट्रैक कर रहा हूँ, और वो भी वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो पिछले साल सेम वाई ऑन वाई बेसिस पे 187 करोड़ का सेल था, इस बार 287 है, माने 100 करोड़ सेल बढ़ गई है, विच इज़ एन अ गुड नंबर। माने ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त नंबर है। करीब 55 से 58% का ग्रोथ है सेल में। और मार्जिन को अगर देखें तो पिछले साल 8% का मार्जिन था, इस बार कंपनी का मार्जिन जो है वो करीब ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन जो है वो 11% पे है। प्रॉफिट पिछले साल 14 करोड़ का था, इस साल 30 करोड़ का है, और संभावना ये है कि ये आगे चलकर और भी बढ़िया होगा। और कंपनी ने भी जो गाइडेंस दिया है आने वाले समय में सेल का, वो यही दिखाता है कि वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से वो अपने सेल को ग्रो करेंगे। 50% के आसपास का उन्होंने गाइडेंस दिया है कि हम अपने सेल को 50% से बढ़ाते चलेंगे। तो गाइडेंस भी अच्छा है, कंपनी अच्छा भी कर रही है। कंपनी बेसिकली इस समय कोशिश ये कर रही है कि वो जो आउटसोर्सिंग का पार्ट है वो ना करके वो अपनी रीच आउट को बढ़ाएं। बेसिकली इट्स एन सिमिलर काइंड ऑफ अ मॉडल, और हर कंपनी अपने तरीके से करती है। और बिस्किट एंड एफएमसीजी सेक्टर में देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपका बेस इफेक्ट बड़ा हो जाता है, तो उस तेज़ी से ग्रो कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि है बेसिकली एक जर्नलाइज प्रोडक्ट। तो देखना होगा कंपनी जब सही कर रही हो तो सही तरफ कंपनी का एनालिसिस को देखना चाहिए और कंपनी के रिजल्ट्स को भी देखना चाहिए। अभी तो कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, सेल में कोई गलत चीज़ दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिज़ल्ट को एटलीस्ट ट्रैक करिए। कौन कॉल कंपनी को करना चाहिए था, कौन कॉल के लिए कंपनी ने कहा था, लेकिन वो कर नहीं रहे। जब भी करेंगे तो अपडेट फर्दर मिलेगा कि आगे कैसे क्या चल रहा है।
अभी जैसा कि कंपनी ने बताया उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टॉक कोई मैं यहाँ बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, और कोई स्टॉक जिस पे आप मेरा एनालिसिस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें, तो उसको क्या होगा, आसानी होगी उस कंपनी को ट्रैक करने की। और मैं भी शायद ट्रैक करता भी हूँ तो मैं नहीं जानता, मैं सब पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ कंपनियों पे बनाता हूँ जिस पर देखता हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा सारी कंपनियों को ट्रैक करूं, जितनी कंपनियों को हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका हमने पिछले क्वार्टर में हमने नई रिजल्ट एनालिसिस किया था, इस बार करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं अभी मैंने जितने भी कंपनियों का पिछले क्वार्टर में रिजल्ट एनालिसिस किया था उनका सबका करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई छूट रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं सबको एक एक करके ले रहा हूं। और मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी कंपनियों को मैंने पिछले क्वार्टर में एनालिसिस किया था उनका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी ज़रूर एनालिसिस करूं। तो थैंक यू सो मच।